दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की मुख्य खबरों के साथ मैं प्रकाश हाजिर हूं आपके अपने न्यूज चैनल न्यूज ऑफ इंडिया पर। दोस्तों खबरों में चलने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने अपने चैनल न्यूज ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, पास वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों समय को वेस्ट ना करते हुए सीधे चलिए चलते हैं खबरों की ओर। तो आज की पहली बड़ी खबर, धनबाद के बाद कौशाम्बी में जज पर हमला हुआ है। हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है तथा वाहन चालक को हिरासत में ले लिया गया है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दोस्तों फतेहपुर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद अहमद खान की गाड़ी में टक्कर मारकर लूट का प्रयास किया गया। इस मामले में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करने के साथ पुलिस ने कार में टक्कर मारने वाली इनोवा के चालक को हिरासत में ले लिया है। तो आपको बताते चलें, अभी हाल ही में धनबाद में एक जज की हत्या कर दी गई थी। तो न्यायपालिका पर हमला बहुत ही अफसोसजनक और शर्मिंदगी भरा है। दोस्तों उधर ममता बनर्जी शबाना आजमी की मुलाकात पर कंगना रनौत का तंज, आपकी राजनीति राजनीति हमारी राजनीति एजेंडा। हिंदी सिनेमा की वेटरन एक्ट्रेस शबाना आजमी और गीतकार जावेद अख्तर ने गुरुवार को दिल्ली में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर राजनीति और फिल्म जगत में तरह तरह की बातें की जा रही हैं और इसके मायने तलाशे जा रहे हैं। ऐसे में बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने शबाना आजमी की इस मीटिंग को लेकर तंज कसा है। कंगना ने शबाना आजमी को घेरते हुए लिखा है कि हमें भी पॉलिटिक्स करने दो। उधर अफगानिस्तान में सुरक्षा बलों ने मार गिराए 100 आतंकी, तालिबान के ठिकानों पर विमानों से बरसाए गोले बारूद। इमरान खान के नए पाकिस्तान में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रही हिंसा। मुक्केबाजी में पदक पक्का करने के बाद बोली लवलीना बोरगोहेन, मेडल तो सिर्फ गोल्ड ही होता है। मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए एक पदक पक्का कर दिया है। 23 वर्षीय मुक्केबाज ने चीनी ताइपे के पूर्व विश्व चैंपियन चेन नियन चिन को 4-1 से हराकर वेल्टर वेट वर्ग के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही पदक तय हो गया। और हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा मामले में पहला व्यक्ति दोषी करार, कोर्ट ने 9 साल की सजा सुनाई। फिलीपींस ने फिर प्रमुख अमेरिकी सैन्य समझौतों को पूरी तरह किया बहाल। दुतेर्ते ने अमेरिकी रक्षा मंत्री से मुलाकात के बाद लिया फैसला। ठगी की रकम जमा करने को बैंक खाता उधार मांग रहे अपराधी, रहे सावधान नहीं तो बन जाएंगे शिकार। उधर हेमंत सोरेन सरकार को अस्थिर करने की रची जा रही साजिश का भंडाफोड़, असमंजस में है कांग्रेस। दोस्तों रिसर्च में एक बड़ा खुलासा हुआ है, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वालों पर कोरोना का तेज हमला। 30 मृतकों में 29 का था पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। दोस्तों अगर आप भी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर सफर करना चाहते हैं तो कृपया होशियारी से सफर करें। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर, नियम तोड़ा तो घर आएगा चालान। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे परियोजना के अंतर्गत नवनिर्मित मार्गों पर ANPR कैमरे लगाए गए हैं जिनके जरिए आपके वाहन का नंबर कैमरे में कैद हो जाएगा और मोबाइल पर एक मैसेज के साथ ई चालान आपके पते पर स्पीड पोस्ट के जरिए पहुंच जाएगा। दोस्तों ANPR एक ऐसा डिवाइस है जो ऑटोमेटिक नंबर प्लेट को रीड करता है। अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से फेलोशिप, लखनऊ में नौकरी और संडे को गांव में फ्री OPD। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे डॉक्टर की। आइए आपको एक ऐसे शख्स से मिलाते हैं जिसके मन में गांव में बीमारी के खात्मे का जुनून है। इसके लिए वो कुछ अलग पहल कर रहे हैं। बहराइच के कैसरगंज के निवासी डॉक्टर महताब लखनऊ में चिकित्सा संस्थान में कार्यरत हैं। वो हर रविवार को गांव में OPD चलाते हैं। यहाँ पर निःशुल्क इलाज के साथ ही गांव में लोगों को बीमारी के प्रति जागरूक कर रहे हैं। गांव के वो पहले डॉक्टर हैं, इसलिए उन्हें यहाँ के लोगों से बेहद लगाव है। हार्ट, शुगर तथा अन्य बीमारियों की दवा भी फ्री देते हैं। दोस्तों यूपी विधानसभा चुनाव में खूब चलेंगे सियासी गानों के तीर। सपा ने जनता की समस्याओं पर तैयार कराए हैं ये गीत। उधर महंगाई से लाल हुआ टमाटर, पंजाब में 60 रुपए प्रति किलो तक बढ़े दाम। दोस्तों देश में कोरोना के
आर वैल्यू में फिर हो रही बढ़ोतरी, केरल में आए सबसे अधिक मामले। दोस्तों आइए जान लेते हैं पिछले 24 घंटों में क्या रही कोरोना की स्थिति। भारत में लगातार तीसरे दिन बढ़े मामले। पिछले 24 घंटों में 44,000 से अधिक केस हुए दर्ज। केरल से मिले आधे संक्रमित। भारत में फिलहाल 40,000 से ऊपर ही कोरोना के नए मामले बने हुए हैं। कुछ दिनों पहले ये आंकड़ा 29,000 के करीब पहुंच गया था, लेकिन फिर से मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 44,230 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 42,360 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 555 लोगों की कोरोना के चलते मौत भी हुई है। दोस्तों विपक्ष की मजबूत मांग के जोर पर पेगासस जासूसी मामले पर सुनवाई के लिए तैयार हुआ सुप्रीम कोर्ट। सेवानिवृत्त न्यायाधीश से स्वतंत्र जांच कराने की है मांग। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को पेगासस जासूसी मामले में सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। दिग्गज पत्रकार एन राम और शशि कुमार की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया है। पत्रकारों द्वारा दायर याचिका में पेगासस जासूसी कांड की अपने मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायाधीश से स्वतंत्र जांच लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि नागरिकों, राजनेताओं, विपक्षी दलों, पत्रकारों और अदालत के कर्मचारियों की नागरिक स्वतंत्रता को निगरानी में रखा गया है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर मुद्दा मानते हुए इस पर सुनवाई का फैसला किया है। उधर गुंटूर जिले के लंकावड़ी डिब्बा गांव में 6 प्रवासी मजदूरों की आग में झुलसकर मौत। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के लंकावड़ी डिब्बा गांव में दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। 6 प्रवासी मजदूर भीषण आग की चपेट में आकर झुलस गए हैं। सब इंस्पेक्टर चौदिया पलेम बोले गांव में झुलसे 6 प्रवासी मजदूरों को अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया गया है। उधर प्रशिक्षु सेना अधिकारियों को ड्रोन तकनीक में दक्ष बनाएंगे IITians। सेना को इस तरह मिलेगा लाभ। ड्रोन की तकनीक से सेना के प्रशिक्षु अधिकारी रूबरू होंगे। वो रोबोटिक्स, ड्रोन, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत अन्य तकनीक में दक्ष होकर संचालन और डिजाइनिंग करना सीखेंगे। उन्हें परंपरागत करने का जिम्मा IITians संभालेंगे। उधर CBSE बोर्ड ने कक्षा 12 का रिजल्ट किया जारी। 99.37% छात्र तथा 99.67% छात्राएं हुई पास। पुलिस का एक मानवीय चेहरा भी सामने आया है। सड़क पर सुरक्षित प्रसव कराने वाली महिला पुलिसकर्मी को किया सम्मानित। बचाई थी गर्भवती महिला की जान। सड़क पर सुरक्षित प्रसव कराकर महिला और उसके नवजात बच्चे की जान बचाने वाली PRB महिला पुलिसकर्मी को ASP ने सम्मानित किया। इसके साथ ही उन्होंने अन्य पुलिसकर्मियों को भी पूरी निष्ठा से ड्यूटी करने के लिए जागरूक किया। गौरतलब है कि डायल 112 की महिला सिपाही ने गर्भवती महिला और उसके बच्चे की जान बचाई थी। दोस्तों उत्तर प्रदेश के 9 जिले कोरोना से मुक्त। अब 729 एक्टिव केस। 24 घंटे में मिले 42 नए संक्रमित। चीन के साथ 12वें दौर की कोर कमांडर स्तर की बातचीत आज। जाने किन मुद्दों पर होगी चर्चा। मालूम हो कि दोनों देशों के बीच अब तक कोर कमांडर स्तर की 11 दौर की बातचीत हो चुकी है। इन वार्ताओं के चलते कई जगहों पर दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी हैं, लेकिन अब भी कई इलाकों में सैन्य जमावड़ा बरकरार है। इन वार्ताओं में दोनों देशों ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के साथ टकराव की नई घटनाओं से बचने पर सहमति जताई है। भारत और चीन के सैन्य कमांडरों के बीच 11वें दौर की बातचीत अप्रैल महीने में हुई थी। लद्दाख की चुशूल मोल्डो सीमा पर यह बैठक 13 घंटे से भी ज्यादा लंबी चली थी। दोस्तों आगरा में एक बड़ी दुर्घटना होते होते बची। आगरा में मेन रोड धंसी, चलती क्रेटा गाड़ी में समाई। बाल बाल बचे कार सवार दंपत्ति। दयालबाग की 100 फीट रोड पर हुआ ये हादसा। अदनबाग से HDFC बैंक की ओर मुड़ते ही सती लीला अपार्टमेंट के सामने एकदम से मुख्य सड़क धंस गई। इसमें सफेद रंग की क्रेटा UP 80 EV 3636 जा घुसी। कार में सवार पुष्पांजलि बाग कॉलोनी निवासी चिरागपुरी और उनकी पत्नी श्वेतापुरी गड्ढे में फंस गईं। सड़क धंसने के कारण तेज धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग मदद को आ गए। हरिद्वार जाने के लिए हरियाणा और दिल्ली के स्कूली छात्रों ने कर दी हाथ। कारनामा उड़ा देगा आपके होश। दोनों आरोपित नाबालिग हैं। उनसे जब पूछताछ की गई तो पता चला कि वे हरिद्वार घूमने जाना चाहते थे।
इसके लिए उनके पास पैसे नहीं थे, इस वजह से वारदात को अंजाम दिया। दोनों 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी हैं। दोस्तों आइए जान लेते हैं पूरा क्या है मामला। फरीदाबाद निवासी रफीक ओला कैब चलाते हैं। बुकिंग के आधार पर वो सवारी को बैठाने के लिए सोमवार रात हीरो होंडा चौक पर पहुंचे। वहां से फारूक नगर जाने के लिए 2 लड़के कैब में बैठे। कुछ ही दूरी पर जाने के बाद पिस्टल के बल पर चालक को कैब रोकने के लिए कहा था। इसके बाद चालक से कैब, मोबाइल एवं पर्स लूटकर फरार हो गए। शिकायत के आधार पर सेक्टर 10A थाना पुलिस में मामला दर्ज किया गया है। दोस्तों समाचारों में आइए चलते चलते जान लेते हैं मौसम का मिजाज। देश के कई राज्यों में झमाझम बारिश। यूपी, एमपी, बिहार सहित इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। आज 31 जुलाई को प्रयागराज, चित्रकूट, संत रविदास नगर, वाराणसी, बहराइच, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोंडा, पीलीभीत और आसपास के इलाकों में भारी बारिश होने के आसार हैं, जबकि सोनभद्र व चंदौली और आसपास के इलाकों में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश हो सकती है। दोस्तों वहीं दिल्ली एनसीआर का मौसम जान लेते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पूरी दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश का अनुमान है। इसके अलावा हरियाणा के कैथल, हिसार, रेवाड़ी, भिवानी और चरखी दादरी में भी हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश का अनुमान है। तो दोस्तों ये थे आज के समाचार। समाचारों में अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों आपको हमारा ये समाचारों का बुलेटिन कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं तथा समाचारों के इस वीडियो को अधिक से अधिक यार दोस्तों में शेयर करें ताकि काम की खबरें उन तक पहुंच सकें। तो दोस्तों समाचारों में आज यहीं तक। कल नई खबरों के साथ पुनः आपके अपने चैनल न्यूज ऑफ इंडिया पर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, खुदा हाफिज।